नमस्कार। आपका स्वागत है ऑडियो वेव्स ऑडियो बुक में। आज हम सुनेंगे बेहद लोकप्रिय किताब रीवर्क, जो हमें बिजनेस को अलग तरीके से देखने और कम संसाधनों में भी कुछ बड़ा शुरू करने की प्रेरणा देती है। ये किताब बताती है कि सफलता के लिए हमेशा बड़ी टीम, भारी निवेश या लंबी चौड़ी योजनाओं की जरूरत नहीं होती। अगर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बिना देर किए आइए शुरू करते हैं रीवर्क। अध्याय 1, योजनाएं कम, काम ज्यादा। हम अक्सर किसी काम को शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा योजना बनाते हैं। हम सोचते हैं, पहले पैसे जमा करेंगे, फिर टीम बनाएंगे, फिर ऑफिस लेंगे, फिर वेबसाइट बनाएंगे, फिर मार्केटिंग करेंगे और उसके बाद बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन समस्या यह है कि योजना कभी खत्म नहीं होती। जब तक हम योजना बनाते रहते हैं, तब तक परिस्थितियां बदल जाती है। इसलिए किताब कहती है, योजना बनाने से ज्यादा जरूरी है काम शुरू करना। एक छोटा कदम उठाइए, कुछ बनाइए, लोगों को दिखाइए, उनकी प्रतिक्रिया सुनिए और फिर उसे बेहतर बनाइए, क्योंकि असली सीख काम शुरू करने के बाद ही मिलती है। अध्याय 2, शुरुआत छोटी कीजिए। बिजनेस शुरू करने के लिए आपको पहले दिन बड़ी कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। आपको हजारों ग्राहकों की भी जरूरत नहीं है। बस एक समस्या खोजिए और उसका समाधान दीजिए। मान लीजिए आप YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं। आपको शुरुआत में महंगा कैमरा, बड़ा स्टूडियो और पूरी टीम की जरूरत नहीं है। आप अपने फोन से शुरुआत कर सकते हैं। पहला वीडियो बनाइए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे अपनी गुणवत्ता सुधारते जाइए। छोटी शुरुआत कमजोरी नहीं है। छोटी शुरुआत आपको बिना बहुत बड़ा जोखिम लिए सीखने का मौका देती है। अध्याय 3, ऐसी चीज बनाइए जिसकी वास्तव में जरूरत हो। कई लोग केवल इसलिए उत्पाद बनाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन किताब एक बेहतर सवाल पूछने को कहती है, क्या मैं किसी वास्तविक समस्या का समाधान कर रहा हूं? जब आप किसी ऐसी समस्या का समाधान करते हैं जिसका सामना लोग वास्तव में कर रहे हैं, तो आपके काम की उपयोगिता बढ़ जाती है। इसलिए कोई उत्पाद बनाने से पहले ये सोचिए, लोगों की समस्या क्या है, उन्हें किस चीज की जरूरत है, मैं उनकी जिंदगी को थोड़ा आसान कैसे बना सकता हूं। यही सोच एक अच्छे विचार को उपयोगी व्यवसाय में बदल सकती है। अध्याय 4, कम ही बेहतर हो सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी उत्पाद में जितनी ज्यादा सुविधाएं होंगी, वो उतना ही अच्छा होगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। बहुत ज्यादा सुविधाएं किसी चीज को जटिल बना सकती है। किताब हमें सिखाती है कि गैर जरूरी चीजों को हटाना भी एक महत्वपूर्ण कौशल है। हर सुविधा जरूरी नहीं होती। हर विचार पर काम करना जरूरी नहीं होता। हर ग्राहक की हर मांग पूरी करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे अच्छा उत्पाद वो होता है जिसमें केवल वही चीजें हों जिनकी वास्तव में जरूरत है। सरल बनाइए, उपयोगी बनाइए। अध्याय 5, व्यस्त होना और उत्पादक होना अलग अलग चीजें हैं। कई लोग पूरे दिन काम करते हैं और फिर भी महत्वपूर्ण परिणाम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वे व्यस्त तो होते हैं, लेकिन जरूरी काम नहीं कर रहे होते। 12 घंटे काम करना सफलता की गारंटी नहीं है। अगर आप 12 घंटे ऐसे काम कर रहे हैं जिनका कोई वास्तविक परिणाम नहीं निकल रहा, तो उन 12 घंटों का क्या फायदा? इसलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए, मैंने कितने घंटे काम किया। सवाल होना चाहिए, मैंने वास्तव में क्या हासिल किया। उत्पादकता का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है। उत्पादकता का मतलब है सही काम करना। अध्याय 6, अनुमति का इंतजार मत कीजिए। कई लोग अपने सपनों की शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि वे किसी अनुमति का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं, पहले मुझे विशेषज्ञ बनना पड़ेगा, पहले मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, पहले मुझे कोई मौका देगा। लेकिन आपको शुरुआत करने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिखना पसंद है तो लिखना शुरू कीजिए। अगर आपको वीडियो बनाना पसंद है तो वीडियो बनाना शुरू कीजिए। अगर आपके पास कोई उत्पाद का विचार है तो उसका छोटा संस्करण बनाइए। पहले काम कीजिए, पहचान बाद में बनेगी। अध्याय 7, नहीं कहना सीखिए। हर अवसर आपके लिए अच्छा नहीं होता।
हर विचार पर काम करना जरूरी नहीं। हर अनुरोध स्वीकार करना जरूरी नहीं। अगर आप हर चीज करने की कोशिश करेंगे तो आपका ध्यान बंट जाएगा। इसलिए जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना सीखिए। गैरजरूरी कामों को मना कीजिए। अनावश्यक बैठकों को मना कीजिए। अनावश्यक सुविधाओं को मना कीजिए। और उन कामों को मना कीजिए जो आपके मुख्य लक्ष्य से आपको दूर ले जाते हैं। जब आप गैरजरूरी चीजों को हटाते हैं, तभी जरूरी चीजों के लिए जगह बनती है। अध्याय 8। दूसरों की नकल मत कीजिए। अगर कोई व्यवसाय सफल है तो उससे सीखना अच्छी बात है, लेकिन उसकी पूरी नकल करना सही तरीका नहीं है। ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो सफल क्यों है। उसकी सफलता के पीछे कौन सी समस्या का समाधान है। उसने ग्राहकों को क्या दिया, उसने क्या अलग किया। फिर उस सीख को अपने तरीके से इस्तेमाल कीजिए। नकल करने के बजाय सीखिए और अपनी पहचान बनाइए। अध्याय 9। प्रचार सिर्फ विज्ञापन नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पहले उत्पाद बनाओ और बाद में उसका प्रचार करो। लेकिन प्रचार केवल विज्ञापन देने का नाम नहीं है। अगर आप लगातार उपयोगी जानकारी साझा करते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपका काम खुद आपकी पहचान बन सकता है। अध्याय 10। सीमाओं को कमजोरी मत समझिए। हम अक्सर अपनी कमियों को समस्या मानते हैं। मेरे पास पैसे कम है, मेरी टीम छोटी है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। लेकिन किताब का नजरिया अलग है। सीमाएं आपको रचनात्मक बनने के लिए मजबूर कर सकती हैं। कम पैसे हैं तो आपको गैरजरूरी खर्च हटाने पड़ेंगे। छोटी टीम है तो आपको काम को बेहतर तरीके से प्राथमिकता देनी पड़ेगी। समय कम है तो आपको जरूरी काम चुनने पड़ेंगे। कभी कभी हमारी सीमाएं ही हमें बेहतर समाधान खोजने के लिए मजबूर करती है। कई बार सफलता सिर्फ एक छोटे से कदम से शुरू होती है। तो अगली बार जब आप किसी काम को शुरू करने से पहले ये सोचें कि मैं अभी तैयार नहीं हूं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं अभी शुरुआत नहीं करूंगा तो आखिर कब करूंगा। यही है रीवर्क का असली संदेश। परफेक्ट बनने का इंतजार मत कीजिए। छोटी शुरुआत कीजिए, काम करते हुए सीखिए और लगातार बेहतर बनते जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऑडियो वेव ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण किताबों के आसान और उपयोगी सार के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है।